इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो फेल्योर से सक्सेस की चरम सीमा तक पहुंच गए। अगर आप हाईली मोटिवेटेड भी हैं, फिर भी इन स्टोरीज़ को जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और हो सकता है शायद आप इन ट्रू स्टोरीज़ की मदद से ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग मेंटल इश्यूज़ के शिकार हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 6.5% पॉपुलेशन सीरियस मेंटल इश्यूज से सफ़र करती है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 के अनुसार भारत की 14% पॉपुलेशन को मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत मेंटल इश्यूज़ के मामले में नंबर 1 पर है, जबकि भारत में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की संख्या बहुत ही कम है। शायद ये संख्या 1 लाख लोगों के लिए एक है। संभव है कि इन स्टोरीज़ की मदद से आप किसी की कुछ हेल्प कर सकें। तो चलिए जानते हैं इन मोटिवेटिंग स्टोरीज़ के बारे में। अब्राहम लिंकन। सन 1831 में अब्राहम लिंकन का बिजनेस फेल हो गया। 1836 में इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 1856 में प्रेसिडेंट के लिए ये इलेक्शन हार गए। फिर 1861 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और 1865 में इनकी हत्या कर दी गई। अब्राहम लिंकन ने कहा था, माई ग्रेट कंसर्न इज नॉट वेदर यू हैव फेल्ड बट वेदर यू आर कॉन्टेंट विद योर फेल्योर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल हुए, सफलता आपको कभी भी मिल सकती है। बनिस्बत आप असफलता को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन माने और उससे अपने मन को, अपनी हिम्मत को अफेक्टेड नहीं होने दें। J.K. रॉलिंग, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। J.K. रॉलिंग की कहानी फेल्योर से सक्सेस की एक मशहूर कहानी है। एक समय था जब इनके पास कोई नौकरी नहीं थी और ये सिंगल पेरेंट थी, इतनी गरीब थी जितना ब्रिटेन में कोई हो सकता है। इनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ की घटनाएं भी हुईं। इनके खुद के शब्दों में एक स्पीच में इन्होंने खुद बताया, आई हैड फेल्ड ऑन एन एपिक स्केल, एन एक्सेप्शनली शॉर्ट लिव्ड मैरिज हैड इम्प्लोडेड एंड आई वॉज जॉबलेस, अ लोन पेरेंट एंड एज पुअर एज वन कुड बी इन द मॉडर्न ब्रिटेन. I was the biggest failure I knew. But it is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all. अपनी किताब छापने के लिए वे दर्जनों पब्लिशर के पास गईं, पर सभी ने उनकी किताब छापने से मना कर दिया। एक पब्लिशर ने, जिसके पास वो बार बार जाती थीं, उनसे कहा कि उन्हें कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की किताब छापने के लिए किसी भी पब्लिशर के पास पैसे नहीं हैं। पर आज देखिए, आज वो एक बिलियनर हैं। 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने लिखा कि किताब लिखकर बिलियनर बनने वाली ये पहली इंसान है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। शायद आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि आइंस्टाइन 4 वर्ष की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये फेल हो गए। फिर पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। शुरू में इन्होंने इंश्योरेंस सेल्समैन की नौकरी की और घर घर जाकर इंश्योरेंस बेचते थे। 2 साल बाद इन्हें पेटेंट ऑफिस में नौकरी मिली। जी हाँ, इन्होंने ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की। इन्हें ही सन 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला और आज इन्हें दुनिया का जीनियस कहती है। उन्होंने कहा था, सक्सेस इज़ ए फेल्योर इन प्रोग्रेस। वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का क्रिएशन मिकी माउस का नाम तो आपने सुना ही होगा। बचपन में सुबह और शाम में पेपर बेचते थे, जिसके कारण ये स्कूल में सो जाते थे। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, पढ़ाई छोड़ दी। बाद में एक लोकल न्यूज़पेपर में इन्हें नौकरी मिली, जिसने इन्हें कुछ दिनों बाद यह कहकर निकाल दिया कि इनके पास इमेजिनेशन की कमी है और
इनके आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं। फिर इन्होंने लॉफ ओ ग्राम नाम से एक कंपनी शुरू की। कुछ ही सालों में ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने अपने भाई की मदद से डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो शुरू किया। अब देखिए 2017 में वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन का रेवेन्यू $50 बिलियन था। स्टीव जॉब्स का बचपन अच्छा नहीं रहा। वे एक साधारण ब्लू कॉलर्ड पेरेंट्स के एडॉप्टेड बच्चे थे। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी कमेंसमेंट स्पीच में उन्होंने बताया कि वे दोस्तों के घर डॉर्मेंट्री में ज़मीन पर सोया करते थे, कोका कोला की बोतलें वापस करके अपने खाने के पैसे जमा करते थे और हरे कृष्णा टेम्पल में जाकर फ्री खाना खाते थे। फिर इन्होंने एक गैरेज में अपने एक दोस्त के साथ अपनी कंपनी शुरू की और विडंबना देखिए, इनकी अपनी कंपनी ने ही इन्हें फायर कर दिया। बाद में इन्होंने एक दूसरी कंपनी खोली जिसने एप्पल कंपनी को एक्वायर कर लिया। आप जानते ही हैं कि एप्पल आज दुनिया की सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। 2005 में स्टीव जॉब्स ने कहा, आई डिड नॉट नो इट देन, बट इट टर्न्ड आउट दैट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी। हम कई बार ये नहीं जानते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो शायद अच्छे के लिए होता है। बिल गेट्स 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ ट्रैफ ओ डेटा नाम से एक कंपनी शुरू की जो फेल हो गई। आगे पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए। फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू की। इस कंपनी को कौन नहीं जानता। बिल गेट्स कहते हैं, इट इज़ फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हीड द लेसन्स ऑफ फेल्योर। थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। हमारे जीवन में यह आविष्कार कितनी रोशनी लाया है, इस बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन को शुरू से ही सुनाई कम देता था और इस तरह से वो एक हैंडीकैप थे। उन्होंने सबसे पहले फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की कहानी बहुत ही फेमस है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने में वे 10,000 बार फेल हुए। जब एक रिपोर्टर ने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, आई हैव नॉट फेल्ड वंस, आई हैव सक्सीडेड in proving that those 10,000 ways will not work. When I have eliminated the ways that will not work, I'll find the way that will work. हमारी भी दोस्तों यही स्पिरिट होनी चाहिए। लेकिन अक्सर शायद 10,000 बार फेल होने के बाद लोग प्रयास छोड़ देते हैं। विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के पिता ये चाहते थे कि वे मिलिट्री में जाएं। मिलिट्री के एग्ज़ाम में वो 2 बार फेल हुए, तीसरी बार में पास हो पाए। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वे 5 इलेक्शन हारे और उसमें से 3 शुरू में लगातार। उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए स्पीच देना उनके लिए एक मुश्किल काम था। वे 1951 से 1956 तक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने कहा था, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts, and the success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. कर्नल सैंडर्स। KFC का नाम तो आपने सुना ही होगा। कठिन बचपन बीतने के बाद कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट किसी न किसी कारण से बंद हो जाने के बाद इन्होंने 65 साल की उम्र में फ्रेंचाइज चिकन मॉडल के रेस्टोरेंट शुरू करने का निश्चय किया। इस प्रस्ताव के साथ वो 1009 रेस्टोरेंट्स के पास गए, लेकिन किसी ने उनका नहीं सुना। लास्ट में एक ने उनके इस प्रस्ताव को माना और इस तरह से KFC खुला, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। जैक मा।
जैक मा अपने शुरू के दिनों में 17 किलोमीटर साइकिल चलाकर रोज़ इंग्लिश टूरिस्ट गाइड का काम करने जाते थे। 1988 में गंजाऊ नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में उन्होंने बताया कि उन्होंने 30 नौकरियों के लिए अप्लाई किया, पर उनका सिलेक्शन किसी में भी नहीं हुआ। वे KFC में भी जॉब ढूंढने गए, वहाँ भी उनसे कहा गया कि वे किसी भी काम के नहीं हैं। जनवरी 2021 में उनकी कंपनी अलीबाबा की कीमत $61 बिलियन आंकी गई। जैक मा के शब्दों में, इट डजेंट मैटर इफ आई फेल, एटलीस्ट आई पास द कंसेप्ट ऑन टू अदर्स। इफ आई डोंट सक्सीड, समवन विल सक्सीड। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें या किसी और को मोटिवेट कर सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।